हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम रजनी सिंह है। मैं भोपाल से हूँ। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। ये स्टोरी मेरे और मेरे भतीजे की रियल लाइफ के बारे में है। मेरी उम्र 42 साल है। मेरा फिगर 34-28-35 है। मेरे भतीजे की उम्र 20 साल है। चलिए शुरू करते हैं। लड़के अपना केला निकाल ले और लड़कियन और औरतीन अपनी गुफा में उंगली डाल ले। कुछ दिन पहले की बात है। मेरे पति ऑफिस गए थे। मेरा भतीजा कॉलेज में है, पर वो घर रहता है और ओनली एग्जाम देने जाता है। वो जिम करता है तो उसकी बॉडी अच्छी है। मैं उसको उठाने गई तो मैंने देखा उसका केला खड़ा था। आज मैंने पहली बार उसका केला देखा था। उसके केला को देख के लग रहा था जैसे कोई कोबरा खड़ा हो। उसका साइज 6.3 इंच लंबा और 2.5 इंच मोटा है। मेरी आज तक ठीक से पिलाई नहीं हुई। मेरे पति का 4 इंच का है। मेरा मन आज पहली बार आया कि इसका मजा लेना चाहिए, पर घर में बदनामी ना हो जाए इसलिए थोड़ा खुद को रोका। लेकिन मैंने उसके केला को टच कर लिया। ऐसा लग रहा था कोई असली मर्द है। फिर मैंने उसको उठाया और नीचे नाश्ते के लिए बुला लिया। फिर जैसे ही वो नीचे आया, उसने मुझे पीछे से हग किया। तब उसका केला खड़ा था। पहले तो मैंने कुछ सेकंड्स उसके माजे लिए, फिर उसको खुद से अलग किया और फिर नाश्ता कर लिया। पर आज उसके केला का एहसास पाकर मेरे अंदर की औरत जाग गई। फिर आफ्टरनून में मैंने किचन का काम बोल के उसको नीचे बुलाया और खुद को उठाने को बोला। फिर उसने मुझे अपनी गोदी में उठाया। मैंने उसके फेस पर अपने पापीते रख दिए, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और हम दोनों नीचे गिर गए। मैं उसके ऊपर गिर गई, जिससे मेरे लिप्स उसके लिप्स पर जा लगे। 15-20 सेकंड तक तो दोनों में किसी ने अलग होने की नहीं सोची। फिर बाद में अलग हो गए। मैंने पूछा, कैसे गिर गए तुम? तो वो बोला, मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। फिर उसने मुझे उठाया और मैंने फिर अपने पपीते उसके फेस पर लगा दिए और अपना सामान उतार लिया। उसके बाद वो चला गया। शायद अभी जो हुआ उसके बाद तो उसने जाके हिलाया होगा। शाम को मेरे पति घर आ गए। फिर हमने खाना खाया, पर सचिन आज मुझसे नजर नहीं मिला रहा था। लग रहा था आज के हादसे की वजह से फिर वो अपने रूम में चला गया। रात को मैंने पति से बोला, चलिए करते हैं। मेरे बहुत कहने पर वो करने लगे। कुछ टाइम में ही निकाल गया उनका और वो सो गए। फिर मुझे अपनी गुफा में उंगली करनी पड़ी। जब मैं उंगली कर रही तब मुझे लगा कोई मुझे देख रहा था। मैं समझ गई सचिन होगा, तो मैं दरवाजे की तरफ गुफा करके जोर जोर से उंगली करने लगी और धीरे से सचिन का नाम लेके फ्री हो गई। फिर मॉर्निंग में उठी और पति को नाश्ता कराया और ऑफिस के लिए भेज दिया। उसके बाद मैं सचिन को उठाने गई। आज फिर उसका केला खड़ा था और यूस देख के आज मैंने उस दोबारा छुआ। बहुत हार्ड था उसका उस टाइम। उसने उठने के बाद नाश्ता किया। आज सचिन मुझसे थोड़ा खुलने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। फिर नहाने गई और जानबूझकर अपने कपड़े नहीं ले गई। मैं ब्रा और पंटी में बाहर आ गई। जब सचिन ने मुझे देखा तो देखता रह गया। मैं उसको होश में लाई और उससे पूछा, मैं क्या देख रहा है? तो वो बोला, कुछ नहीं। फिर मैं चली गई। आज उसके बाथरूम का नल खराब हो गया तो वो आज नीचे के बाथरूम में नहाया। जब वो नहा कर निकला तो वो उस टाइम टॉवल में था। जैसे ही वो बाहर आया तो उसका टॉवल नीचे गिर गया और उसका केला मेरी आंखों के सामने था। 3-4 सेकंड्स तो मैं उसको देखती रही। फिर वो टॉवल उठा के भाग गया। फिर जब हम आफ्टरनून में खाना खा रहे थे तब उसने मुझको सॉरी बोला आज के लिए। मैंने उसको इट्स ओके बोल दिया और कहा, क्योंकि तुमने भी तो मुझे ब्रा और पंटी में देखा था, तो हिसाब बराबर। जब मैंने ये बोला तो उसका मुंह खुला रह गया। फिर हमने खाना खत्म किया और मूवी देखने लगे। उसमें जिस मूवी चल रही थी उसे देखकर सचिन मुझे देखने लगा। फिर जैसे ही मैंने उसको देखा तो उसने नजर घुमा ली और चैनल चेंज कर दिया। मैंने उसको मेरे पैर दबाने के लिए बोला। जैसे ही उसने मेरे पैरों को छुआ, मेरी तो पूरी बॉडी में करंट सा लग गया। मेरी गुफा गीली होने लगी। फिर वो पैर दबाने लगा। वो थोड़ा टाइट दबा रहा था। तब मेरे मुंह से आ मर गई ये लाइन निकल गई। वो मुझे देखने लगा। मैंने उसको बोला, तुम बहुत टाइट दबा रहे हो, इसलिए मुंह से निकल गया। फिर मैंने उसको रूम में भेज दिया। मैं सोने चली गई। आज सपने में भी मैं उसका बड़ा केला ही आ रहा था। जब उठी तो सचिन भी आ गया। फिर हमने शाम को चाय पी। मैं उसको उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछने लगी, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तेरी?
इस पे वो बोला, एक भी नहीं। मैंने बोला, मैं मान नहीं सकती। अच्छा दिखता है, हाइट भी अच्छी है, बॉडी भी अच्छी है, और तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। झूठ बोल रहा है तू। फिर वो बोलने लगा, नहीं, आज तक कोई लड़की सेट ही नहीं हुई। फिर मैं और पूछने लगी, कोई तो होगी जिसने तुझे प्रपोज किया होगा। तब उसने बोला, एक लड़की थी पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी। तब उसने बोला, एक लड़की थी पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी। फिर वो बोला, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोली, फिर क्या मेरे जैसी 40 साल की औरत में इंटरेस्ट है? इस पे वो स्माइल करा और धीरे से बोला, फिर मैं बोली, 40 साल की में तुझे क्या मिलेगा? वो बोला, बहुत कुछ। मैं बोली, अपनी एज की लड़की देख तुझे मजा आएगा। कहा हम जैसी 40 साल की बुद्धियों के चक्कर में पड़ रहा है, कुछ मजा नहीं आएगा। इस पे वो बोला, मजा तो बहुत आएगा, कोई पक्का खिलाड़ी हो मेरी तरह तो। इस पे मैंने थोड़ी स्माइल दी और उसको बोली, बहुत नॉटी बातें करने लगा है, चल जा अब पढ़ ले। जाते टाइम धीरे से बोला, मैं बहुत पक्का खिलाड़ी हूँ, एक बार चांस दो। फिर मैंने उसको कुछ नहीं बोला और वो चला गया।